बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। होपफुली सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, 7th हमारे पास क्लास है, सब्जेक्ट है उनका साइंस। ठीक है, तो आज हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है, ऑनलाइन क्लास जो है 3rd डे है उसका। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हम उसको स्टडी कर रहे हैं, मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। आज की जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक। सेकंड है हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ये जो है आज के आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले हम जो है इसको थोरोली स्टडी कर लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या बताया गया, फिर मैं आपको इसमें से क्वेश्चन आंसर बताऊँगी कि हमने कौन कौन से जो है इसमें से करने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो था हमारे पास पिछले टॉपिक में से क्वेश्चन नंबर 6 रहता था, एक्सप्लेन वाई हीटिंग डिस्ट्रॉय मैग्नेटिज्म इन परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, कि हीटिंग जो है डिस्ट्रॉय कैसे करती है मैग्नेटिज्म को परमानेंट मैग्नेट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपने बुक के अंदर से करना है। एनर्जी फ्रॉम हीटिंग कॉजेज मॉलिक्यूल्स, यानी एनर्जी जो आती है हीट करने से मॉलिक्यूल्स में वो कॉज करती है टू मूव फास्टर, जिसकी वजह से वो तेज़ी से हरकत करते हैं। डोमेन्स बिकम अनअलाइंड। ठीक है, उनकी जो डोमेन्स हैं जो वो क्या हो जाती हैं, अलहदा हो जाती हैं। ठीक है, डोमेन्स जो है हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं लाइन अप, यानी उसमें जो वो लाइंस की फॉर्म में जो है लाइन अप हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम ग्रुप्स के अंदर उसको हम डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है जी, आगे स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन है हमारे पास। ठीक है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन और स्टील इज़ प्लेस्ड नियर टू अ मैग्नेट, जब है हमारे पास कोई भी पीस है आयरन और स्टील का, जब हम उसको मैग्नेट के करीब रखेंगे, मैग्नेटिक डोमेन्स जो होंगी हमारे पास लाइन अप हो जाएंगी। ठीक है, ग्रुप्स की फॉर्म में, एंड बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, और वो जो हमारे पास पीस होगा वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। द डायग्राम शोज द induced pole closest to the magnet's n pole and is a s pole. ठीक है, this explains why magnets attract iron and steel. ठीक है, इसकी वजह से जो है आयरन और स्टील जो एक दूसरे को मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन द आयरन इज पुल्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट, जब आयरन को हम उससे यानी खींचेंगे, उसकी साइड पे लेके जाएंगे मैग्नेट से, इट लूजेज इट्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, क्योंकि उसका फिर जो मैग्नेटिज्म होगा वो उसको लूज कर देगा। वाज अ टेम्परेरी मैग्नेट, इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलेंगे। व्हेन स्टील इज़ यूज टू कीप सम ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म एंड बिकम्स वो हमारे पास टेम्परेरी पर मैग्नेट था क्योंकि उसको हमने पीछे कर लिया था, और जब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं रहेंगी उसके साथ तो हमारे पास वो क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तभी मैं इसको आपको आंसर बता देती हूँ। उसके बाद हमारे पास है हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। आयरन इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन जो होता है हमारे पास से सॉफ्ट होता है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू मैग्नेटाइज, इसको जो है मैग्नेटाइज करना आसान होता है, बट इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म ईजीली। ठीक है, इसको अगर मैग्नेटाइज करना आसान है तो वो अपनी प्रॉपर्टी भी आसानी से लूज़ कर देता है। दिस मेक्स इट यूज़फुल, ये इसको फ़ायदेमंद बना देता है। वेयर अ टेम्परेरी मैग्नेट, जबकि जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है इज़ नीडिड, और वेयर द डायरेक्शन ऑफ, वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है जहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है द मैग्नेटिज्म हैज़ टू बी चेंज क्विकली। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिज्म जो है उसकी जो हमारे पास यानी जल्दी से वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है उसका मैग्नेटिज्म जो होता है। स्टील इज़ अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, स्टील हमारे पास होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू मैग्नेटाइज, क्योंकि ये हार्ड है, इसको मैग्नेटाइज करना मुश्किल है देन आयरन से, बट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म ईजी, क्योंकि ये हार्ड है, इसको मैग्नेटाइज करना आसान नहीं है, तो अपनी प्रॉपर्टीज़ भी आसानी से लूज़ नहीं करता है। स्टील मेक्स गुड परमानेंट मैग्नेट्स, जो स्टील होते हैं ठीक है उसके हम अच्छे जो है परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें से जो है हमने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है इसके मैं आपको नोट्स में से जो है आंसर बता देती हूँ। पहला तो है व्हाट इज़ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इसका आपकी बुक के अंदर भी है जो आंसर है, मैंने आपको अभी करवाया है, यहाँ से भी बता देती हूँ। मैंने पीस ऑफ आयरन, ठीक है चलें बुक से कर लेते हैं। मैंने पीस ऑफ आयरन और स्टील इज़ प्लेस नियर टू अ मैग्नेट, द मैग्नेटिक डोमेन्स लाइन अप, ठीक है, एंड बिकम्स मैग्नेटाइज, दिस इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इसको हम जो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, आयरन ये भी हमने बुक से किया है, इसका मैं आपको बुक से ही आंसर बता देती हूँ।
Iron is a soft magnetic material. It is easy to magnetize, but it loses its magnetism easily. This makes it useful where a temporary magnet is needed when the direction of the magnetism has to be changed quickly. ठीक है जी, ये इसका आंसर यहाँ से लेके तकरीबन हमारे पास यहाँ तक बनेगा। उसके बाद है हमारे पास स्टील इज़ अ हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू मैग्नेटाइज देन आयरन बट डज नॉट बट लूज इट्स मैग्नेटिज्म ईजीली, यानी अपनी वो जो है आसानी से मैग्नेटिज्म जो है उसको लूज़ नहीं करता है। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये जो है आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने लर्न करना है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।